स्टूडेंट, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रथम पाठ सुभाषितानी, इसके हमने व्याख्या पढ़ी थी। अब हम इसके देखते हैं शब्दार्थ। बेटा इसके शब्दार्थ आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, बहुत सारे शब्दार्थ हैं। आप इसको देख के पढ़ के इन्हें याद कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट किया हुआ है, तो आप इन तीनों चीज़ों को आप देखेंगे। ये संस्कृत है, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। आपके सारे शब्दार्थ यहाँ पर हैं। आप सभी शब्दार्थों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ठीक, अब देखते हैं इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। सर्वनाम श्लोकानाम स्वस्वर गायते, मतलब सभी श्लोकों को आपको कंठस्थ याद करना है। कंठस्थ मतलब बिल्कुल लर्न जिसे कहते हैं, बाय हार्ट, उसे आपको लर्न करना है, ठीक है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है आपका, यथा योग्यम श्लोकासान मेलयत। अब इनको आपको इन श्लोकों को आपस में मिलाना है। धन धान्येषु प्रयागेषु, अगर आपको पूरा लर्न होंगे तो आप स्वतः ही इसको यहाँ पर मिला लेंगे। विद्याया संग्रहेषु च, यानी कि इसका पहला वाला ये है, पहले धन धान्य वाले का पहला यहाँ है। सेकंड है विस्मयो नाही कर्तव्य, इसका है बहुरत्ना वसुंधरा, सेकंड यहाँ पे रहा। थर्ड है सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रवि, ये आपका थर्ड वाला है। फोर्थ है सद्रि विवादम मैत्री च नासार्दी कंचित दारेत, यह आपका चौथा वाला है। पांचवा है आहारे व्यवहारे च तकलज्जा सुखी भवेत, मतलब ये आपका पांचवा वाला है। इन सभी के मेल मैंने आपके सामने एरो से भी दिखा रखे हैं और उनके नंबर मैंने सामने लिखे भी हुए हैं, ठीक हो गया। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर को बढ़ते हैं। पहला है इसका थर्ड वाले का एक पदेन, मतलब एक पद में आंसर देना है, जिसे हम वन वर्ड आंसर कहते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर आप लोग को पूरा लिखवाया है ताकि क्या है आप लोग की संस्कृत में लिखने की हैबिट बने रहे। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी कति रत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं। आपको बताया था ना कि पहले श्लोक का अर्थ था इसमें कि पृथ्व्याम त्रिरत्नानि, पृथ्वी में कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। मूढ़े कुत्र रत्न संख्या विधीयते, मूढ़े अर्थात मूर्ख लोग या मूर्ख व्यक्ति किसको रत्नों की संख्या देते हैं, तो आंसर था मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विधीयते, मूर्ख लोग क्या है, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संख्या देते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी कैन धार्यते, पृथ्वी किससे रुकी हुई है, क्या धारण कर रखा है, पृथ्वी किसके कारण से यहाँ पे विद्यमान है, तो अर्थ है पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी किसके कारण धारण की गई हुई है, सत्य के कारण। जब पृथ्वी में सत्य समाप्त हो जाएगा, असत्य का बोलबाला होगा, तो शायद पृथ्वी का नाश होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। के संगति कुर्वीत, हमें किसकी संगति करनी चाहिए, सद्भिर संगति कुर्वीत, हमें सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, लोके वशीकृते का, लोग इस संसार में किसके कारण लोगों को वश में किया जा सकता है, तो क्या था आंसर आपको याद है, क्षमा लोके वशीकृते, जो हमारी माफी है, जिसे हम क्षमा मांगना कहते हैं, माफ करना या माफी मांगने के द्वारा हम किसी भी लोगों को, किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर सकते हैं, ठीक हो गया। इससे आगे है अगला वाला आपका फोर्थ क्वेश्चन, रेखांकित पदाने अधिकृत प्रश्नानम कुर्वीत, मतलब क्या है, जो रेखांकित शब्द हैं उनके हमें क्या बनाने हैं, प्रश्न बनाने हैं, ठीक हो गया। अब है पहला है क वाला, सत्येन वाति वायु, सत्येन क्या है, वायु है, सत्येन से वायु है, तो क्या है इसको हम क्या बना देंगे, यहाँ पर सत्येन का क्या हो जाएगा, केन वाति वायु, किसके कारण वायु चलती। सद्वीर सहित, हमें किस सज्जन लोगों की संगति करनी चाहिए, तो यहाँ पर आके के एव साहसित, हमें कैसे लोगों की संगति करनी चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, ये कह रहा है कि पृथ्वी में बहुत सारे रत्न हैं, तो हम यहाँ पर क्या आएगा, का बहुरत्ना भवती। विद्याया संग्रहेषु तकलज्जा सुखी भवेत, ये कह रहा है कि विद्या का संग्रह करने में क्या है, लाज का जो श्रम का है उसे हमें त्याग कर देना चाहिए, तभी इंसान सुखी रह सकता है। तो हम यहाँ पर विद्या की जगह क्या आएगा, कश्य किसके संग्रह में, सद्वीर मैत्री कुर्वीत, हमें कैसी किन लोगों की क्या करनी चाहिए, संगति, तो यहाँ पर आएगा सद्वीर काम कुर्वीत, हमें कैसे लोगों की संगति करनी
चाहिए। ये आपका प्रश्न 5th है। इसमें है प्रश्नानाम नु उत्तराणी लिखित, मतलब प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। ये आपका दीर्घ है, शॉर्ट क्वेश्चन की, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आपके क्या है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो इसका पहला है कुत्र विस्मय न करोत, हमें किस बात पे आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर बेटा हम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ है सॉरी पहले वाले का दान तपस्वी शौर्य च विज्ञाने विनय नए विस्मय न करोति, हमें क्या है दान में, तप में, शौर्य में, विज्ञान में और नए नए कार्य होने पर विस्मय नहीं करना चाहिए, मतलब आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सेकंड वाला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी कति रत्नानी पृथ्वी त्रिरत्नानी कानी, पृथ्वी में वो 3 रत्न कौन कौन से हैं, याद है आपको, बताओ तो जरा। ठीक है, यहाँ पर देख लेते इसका आंसर भी हम। पृथिव्याम त्रिरत्नानि जल मन्नम सुभाषितम संति, पृथ्वी पे कौन से 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषितम मतलब अच्छे विचार। ये पृथ्वी पे क्या है हमारे 3 रत्न हैं। ठीक हो गया। अगला है आपका तकलज्जा पुत्र सुखी भवे, क्या त्याग कर व्यक्ति सुखी हो सकता है, बताइए किसको त्याग कर इंसान सुखी रह सकता है। तो यहाँ पर आंसर है तकलज्जा आहारे व्यवहारे च सुखी भवे, मतलब आहार को, व्यवहार को, जो हमारा श्रम करने वाला व्यवहार है, जिसे ग्रहण करने में हमें श्रम आती है, उसको अगर हम त्याग दें, किसके लिए, किस में हमें श्रम को त्यागना है, विद्या ग्रहण करने में। ठीक है, ये नहीं कि चोरी करने में हम श्रम कर रहे हैं, ना करें, ये गलत बात है। सिर्फ विद्या को ग्रहण करने में हमें अपने श्रम को, अपने व्यवहार को त्याग देना चाहिए। ठीक, दान करने में, इन चीजों में हमें अपने व्यवहार को क्या है, हमारे श्रम को त्याग देना चाहिए, तभी इंसान क्या हो सकता है, सुखी हो सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला आपका, ऊपर ही डेटा मंजूषतान पदानी चित्वा लिंगानुसारम लिखती, मतलब ये क्या है, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं और इनको किसके अकॉर्डिंग लिखना है, लिंगों के अनुसार। आपको पता है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं हिंदी और इंग्लिश में। हिंदी में जिसे लिंग कहते हैं, इंग्लिश में उन्हें जेंडर कहते हैं। कितने होते हैं हिंदी में, 2 प्रकार के ना, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और वहीं इंग्लिश में क्या होते हैं, मेल एंड फीमेल। बट संस्कृत में बेटा, लेकिन संस्कृत में क्या होते हैं, 3 प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। संस्कृत में 3 प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। ये आपने कक्षा 6 में आपको सर ने बताया जरूर होगा, मैम ने जरूर बताया होगा। देखते हैं इसमें से जो शब्द दिए हैं वो कौन कौन से हैं। ये पुल्लिंग में है सत्येन, सुकी, बहिर, और वहीं स्त्रीलिंग में है वसुंधरा, संगीतम, और नपुंसक में है रत्नानी, अन्नम। जितने बचे हुए हैं बेटा ये सब क्या है आपके पुल्लिंग में, बट पुल्लिंग के ओनली 3 कॉलम है, तो ये आपके फिल हैं। और जो ये 2 बचे हुए हैं इनमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का नहीं है, इसलिए हमने इनको फिल नहीं किया है, इनको वैसे ही छोड़ दिया है। जो हमारे पास बॉक्स है उसमें सारे अधिकतर किसके हैं, कि अधिक किसके हैं, पुल्लिंग के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 ही है पुल्लिंग के कॉलम बने हुए, तो इसलिए हमने 3 के ही नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक हो गया। आप देखते हैं अधोलिखितम पदेशु धावत धातु क संति, धातु, आपको धातु रूप, शब्द रूप करवाए थे 6th क्लास में। तो बेटा हाँ, ये वही धातु रूप हैं। इन शब्दों में जो धातु किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है बताइए, जब किसी व्यक्ति का कार्य करना पाया जाता है तो वहाँ कौन सा होता है, धातु रूप होता है ना। तो करोति, करोति कौन से धातु का है आपका, क्र धातु का। पश्य, पश्य मतलब होता है देखना, तो ये क्या है, दृश्य धातु का आ गया। भवेत, ये किसका है, भू धातु का। तिष्ठति, बैठना, ये किसका है, स्था, स्था धातु का शब्द है। करोति क्र धातु का है, पश्य दृश्य धातु का है, भवेत भू धातु का है, तिष्ठति स्था धातु का शब्द है। ठीक हो गया। यहाँ पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। जितने भी क्रिया शब्दार्थ से लेकर क्वेश्चन आंसर तक मैंने कराए हैं, उनमें से आपको कुछ ही अपनी बुक में नोट डाउन करने हैं। उनको देख लीजिए कौन कौन से आपने नोट डाउन करने हैं। ठीक हो गया। पहला, आप यहाँ पर शब्दार्थों को तो आप पूरा सारे के सारे शब्दार्थ बेटा आप नोट डाउन करेंगे। ठीक हो गया। और देन यहाँ पर क्या करेंगे, इसके जो मैचअप है, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, इसे आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे। देन थर्ड वाला, देन फोर्थ वाला, एंड देन लास्ट 5th वाला क्वेश्चन आंसर आपको किसमें है, कॉपी में नोट डाउन करने हैं। और ये जो बाकी के ये 2 हैं, आप इसे बुक में फिल करके करे रहेंगे, इसे आप बुक में ही फिल करेंगे।
बहुत सारा हो जाएगा ना कॉपी में, इसलिए इन दोनों को हम बुक में फिल करेंगे। ठीक हो गया, बाय बेटा, हैव ए नाइस डे।